अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नमाज का तरीका क्या है। नमाज का तरीका जानना हर मुसलमान मर्द और औरत पर सीखना फर्ज है और इस्लाम में 5 फर्ज में से एक फर्ज नमाज भी है। इसलिए नमाज का तरीका हम सीखेंगे और नमाज के बारे में हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है और नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर नमाज फर्ज की गई है। इस्लाम में जो कोई भी मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है तो वह अल्लाह की नेमतों से खाली है। इसलिए सभी को 5 वक्त नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों को नमाज पढ़ने का तरीका नहीं पता होता है। तो आज के इस वीडियो में हम वही तरीका बताएंगे कि कैसे नमाज पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है। नमाज में पूरी चीजें बताऊंगी, लेकिन आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप लोग वीडियो को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। आप अधूरा देखकर क्या करेंगे? क्या आपकी नमाज सही ढंग से कबूल होगी? नहीं होगी। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हम नमाज में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और अगर अल्लाह से मोहब्बत होगी तो आप जरूर नमाज का तरीका सीखेंगे। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि नमाज क्या है। नमाज शब्द सलात अरबी शब्द है। कुरान शरीफ में बार बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। नमाज हर वो मर्द और औरत जिसने कलमा पढ़ा है और उसकी उम्र 7 साल से ज्यादा है, उस पर नमाज फर्ज है। अगर कोई भी मुसलमान नमाज को दुनिया के कामों के लिए छोड़ता है तो वह सबसे बड़ा गुनाहगार होता है। नमाज पढ़ने का तरीका बहुत ही आसान है। नमाज या तो 2 रकात की होती है या तो 3 या 4 रकात की। एक रकात में एक क़याम। बहुत ही बारीकी से और बहुत ही गौर से इस वीडियो को सुनिएगा। एक रकात में एक क़याम यानी खड़ा होना, एक रुकू और 2 सजदे होते हैं। नमाज का तरीका कुछ इस तरीके से है जो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते चलते हैं। नमाज के लिए किबले की तरफ रुख करके नमाज के इरादे के साथ अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लीजिए। इरादा उसी को कहते हैं जो नियत की जाती है, लेकिन दिल में इरादा होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं और नमाज कौन सी पढ़ रहे हैं, वह आपके दिल में इरादा होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हाथ बांधने के बाद सना पढ़िए। आपको जो भी सना याद हो वह सना पढ़ सकते हैं आप, लेकिन ज्यादा मशहूर मारूफ सना यही है जो मैं आपको एक बार पढ़ कर बता देती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। और उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। और फिर ये पढ़ लेने के बाद सूरह फातिहा को पढ़ें और फिर जो भी कोई सूरह आपको याद हो उसे पढ़ लें। ये पढ़ लेने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू में जाने के बाद इस तस्बीह को सुबहान रब्बियल अजीम को 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ सकते हैं। फिर समीअल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद अब आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में जाने के बाद सुबहान रब्बियल आला को 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ लें। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठेंगे। फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक रुकू में 2 सजदे होते हैं, तो आप 2 सजदे करेंगे। उसके बाद अगर आप 2 रकात की नमाज पढ़ रहे हैं तो दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे और फिर से जैसा कि आपने पहले पढ़ा था वही मतलब दोबारा आप पढ़ेंगे। जैसे जैसे आपने किया था पहले रकात में, ठीक वैसे ही आपको करना है। लेकिन याद रखें, दूसरी रकात के लिए फर्क बस इतना है कि अब आपको सना नहीं पढ़ना है और जो आपने सूरह फातिहा के साथ एक सूरह मिलाया था अब उसे नहीं पढ़ना है, बल्कि उसकी जगह पर दूसरी कोई भी सूरह याद हो, जो भी आपको सूरह याद हो उसको पढ़ना है। और इसी तरीके से आप 4-3 रकात पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप अगर 2 रकात की नमाज पढ़ रहे हैं तो आप इत्मीनान से बैठ जाएंगे। तो इत्मीनान से बैठने के बाद आप अत्तहियात पढ़ें। अत्तहियात को कुछ इस तरीके से आपको पढ़ना है कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु अत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहू। उसके बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ें। दुरूद इब्राहिम को कुछ इस तरीके से आपको पढ़ना है जो मैं आपको एक बार पढ़कर बता देती हूँ। अगर आपको ये याद नहीं है तो इसको जल्दी से जल्दी याद जरूर कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला आलि मुहम्मद कमा बारकता व इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद।
और इसके बाद दुआए मासूरा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतन व मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। इतना पढ़ने के बाद अब आप सलाम फेर लें। सलाम इस तरीके से फेरना है कि सबसे पहले दाहिने तरफ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह करके फेर लें, फिर इसी तरह बाएं तरफ भी सलाम फेर लें। तो नमाज हर मुसलमान बालिग मर्द और औरत पर फर्ज है। नमाज पढ़ने के लिए नियत सबसे अव्वल चीज है जो मुकम्मल होनी चाहिए। नमाज में सबसे पहले नियत की जाती है, जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में ही बताया था। आपके दिल में इरादा होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो, फिर सूरह फातिहा कोई आयत और फिर रुकू में चले जाते हैं। यह बहुत ही आसान है क्योंकि यह सभी नमाज में एक जैसी होती है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है। चलिए जानते हैं कि अगर मान लीजिए आपने फजर के 2 रकात नमाज और सुन्नत पढ़ रहे हैं तो नियत किस तरीके से करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर की सुन्नत रसूल पाक के वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। अगर आप एक नियत याद कर लेते हैं तो किसी भी नमाज का, तो आप उस नियत के जरिए किसी भी नमाज को आप पढ़ सकते हैं। आप इरादा कर सकते हैं तो उसी नियत के जरिए आप किसी भी नमाज को आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे करनी है। कि नियत कुछ इस तरह से करनी है कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर की सुन्नत, अगर आप फर्ज पढ़ना चाहते हैं तो फिर सुन्नत की जगह पर आप फर्ज लगाएंगे। जैसे नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज, वहाँ पर सुन्नत था, यहाँ पर फर्ज लगा दिया। लेकिन वहीं अगर आप जोहर की नमाज पढ़ रहे हैं तो अब आप तो मान लीजिए आपने जोहर है कि नियत करना चाहते हैं तो आप नियत में जोहर ही कहेंगे, और फर्ज पढ़ रहे हैं तो फर्ज कहेंगे, और अगर सुन्नत पढ़ रहे हैं तो सुन्नत कहेंगे। और ठीक इसी तरह असर की नमाज में भी आपको करना है और मगरिब की नमाज में भी। तो नाजरीन, हमने आपको नमाज का पूरा मुकम्मल तरीका बता दिया। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और जो लोग भी नमाज सीखना चाहते हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। और अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। इंशाअल्लाह मिलते हैं एक और नई प्यारी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।